हे फ्रेंड, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट एंड राहुल। देखो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं और ये पजल का प्री लेवल का क्वेश्चन है। देखो इसमें बोला क्या है, 7 पर्सन गो टू क्लासेस ऑन 7 डिफरेंट डेज वाला पढ़ रहे हैं। मैं लिख देता हूँ डे बेस्ड पजल। ठीक है, 7 पर्सन लिखा है गो टू क्लास 7 डिफरेंट डेज ऑफ द वीक फ्रॉम मंडे टू संडे। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ठीक है, मोर देन 2 पर्सन गो बिफोर क्यू। अब देखो क्यू बोला है ना यहाँ पे, तो पी से स्टार्ट होगा, तो पी क्यू आर एस टी यू 1 2 3 4 5 6 7 वी। ठीक है, अब बोला है उन्होंने क्यू मोर देन 2 पर्सन गो बिफोर ई, बिफोर क्यू से पहले 2 से ज़्यादा पर्सन है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, चलो इसको हम बाद में कर लेंगे। 1 पर्सन गो बिटवीन क्यू एंड टी। अब देखो एक तो मैंने पॉसिबिलिटी ये बना ली कि क्यू से मतलब क्यू के पहले उन्होंने बोला है ना मोर देन 2 पर्सन। ठीक है, मोर देन 2 पर्सन गो बिफोर क्यू, क्यू से पहले 2 से ज़्यादा है, मतलब 2 से कम नहीं होना चाहिए, 2 से ज़्यादा बोला है। ठीक है, अब यार देखो ये जो बोला है उन्होंने मोर देन, सिंपल लाइन बोली है मोर देन 2 पर्सन गो बिफोर क्यू। इसका मतलब ये है कि क्यू से पहले जो लोग बैठेंगे वो क्या है, 2 से ज़्यादा है। तो मैं 2 तो नहीं बना सकता, तो मैं क्यू को एक बार यहाँ बना सकता हूँ, एक बार कंडीशन, मतलब क्यू एक बार यहाँ पे आ गया इस वाली केस में। ठीक है, ये केस 1 हो गया, केस 2 हो गया, केस 3, केस 4। तो एक बार क्यों मैंने यहाँ बना लिया, इसके आगे कितने 3 पर्सन है, इसके आगे कितने 4 है, इसके आगे कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, और इसके आगे कितने हो जाएंगे 6। ठीक है, तो ये कितनी होगी, ये 4 कंडीशन होगी केस 1। अब देखते हैं इनमें से कौन सा वाला क्या है ट्रू रहेगा। आगे बढ़ते हैं, क्या बोला हुआ है, 1 पर्सन गोज बिटवीन क्यू एंड टी। अब देखो क्यू और टी के बीच में 1 पर्सन, या क्यू और टी के बीच में नीचे भी आ सकता है। अब क्यू और टी ऊपर भी आ सकता है, लेकिन इन दोनों में क्यू और टी का आएगा, यहीं पर आएगा क्यू और टी के बीच में 1 पर्सन। ठीक है, इन दोनों केसेस में, यहाँ पे पॉसिबिलिटी 2 बन रही है। आगे देखते हैं, अब देखो इन्होंने क्या बोला हुआ है, देखो 1 पर्सन गोज बिटवीन क्यू एंड टी एंड जस्ट बिफोर आर। ठीक है, अब गैस देखो यहाँ पर तो ठीक है, यहाँ मैंने 2 कंडीशंस बना दी है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है, इन दोनों में अगर आप देखोगे ना, देखो तो क्यू और टी के बीच में 1 पर्सन बोला है। देखो यहाँ पर तो चलो बन गया, क्योंकि क्यू के नीचे सिर्फ 1 पर्सन है और यहाँ पे क्यू के नीचे कोई पर्सन नहीं, तो टी ऊपर आएगा, यहाँ पे भी टी ऊपर आएगा। लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, इधर टी यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, या फिर यहाँ आ सकता है, या फिर यहाँ आ सकता है। तो मैं क्या करूँगा, देखो ये क्या करता हूँ, मैं साइड में 2 और बना लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैंने 2 कंडीशंस और बना ली। क्यू केस 1, ठीक है, ये केस 1 है, तो केस 1 ए लिख दिया और केस 2 ए लिख दिया। ठीक है, अब देखो क्यू और टी के बीच में क्या बोला था, 1 पर्सन है, और यहाँ पे मैंने क्या किया, क्यू और टी के बीच में 1 पर्सन कर दिया। ठीक है, अब इसको यहाँ पे एग्जैक्ट बना लेता हूँ, क्यू और टी के बीच में 1 पर्सन, इसका मतलब पॉसिबिलिटी ये होगी, और इस वाली की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, क्यू और टी के बीच में 1 पर्सन। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। और ये जो उन्होंने लाइन बोली है ना यहाँ पे, 1 पर्सन गोज बिटवीन क्यू एंड टी, ठीक है, ये तो हो गया। एंड उसके आगे लिखा हुआ है एंड गो जस्ट बिफोर आर। इसका मतलब क्या है, ये जो एंड वर्ड है किसके लिए यूज़ हो रहा है, ये फर्स्ट पर्सन के लिए होता है ना एंड, लेकिन यहाँ पे ये मत करना ये क्यू के लिए यूज़ हो रहा है, ये टी के लिए यूज़ हो रहा है, टी गो जस्ट बिफोर आर। ठीक है, आर से जस्ट पहले टी आएगा। ठीक है, तो आर से जस्ट पहले टी यहाँ तो नहीं आ सकता, तो ये तो गलत हो गया, आर से जस्ट पहले क्या आएगा, टी आएगा। ठीक है, तो टी गो जस्ट बिफोर आर यहाँ पे आ गया, टी गो जस्ट बिफोर आर, और यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं आई क्या बोला हुआ है, 3 पर्सन गो बिटवीन आर एंड यू। अब देखो आर और यू के बीच में 3 पर्सन होने चाहिए, तो यहाँ पे बन रहे हैं, नहीं आ रहे, यहाँ पे भी नहीं आ रहे, केस 2 एलिमिनेट हो गया। आर और यू के बीच में 3 पर्सन 1 2 3 यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ देख लेते हैं इस वाले केस में, आर और यू के बीच में 1 2 3 3 पर्सन आ रहे हैं। यहाँ पे देखो आर और 1 2 3 यू के बीच में 3 पर्सन आ रहे हैं, और यार 1 2 3 और यू के बीच में 3 पर्सन आ रहे हैं, ये वाला केस गलत हो गया है। ठीक है, 2 पर्सन गो बिटवीन वी एंड द 1
हु गोज जस्ट आफ्टर एस। अच्छा, 2% गो बिटवीन वी एंड द वन, 2% गोज बिटवीन वी एंड द वन हु गोज जस्ट आफ्टर एस। अब हमें नहीं पता आफ्टर एस के बाद जस्ट कौन है, ठीक है। वी गोज ऑन ए डे एडजेसेंट टू टी, वी गोज ऑन ए डे एडजेसेंट टू टी। देखो ये तो गलत हो गया ना, वी गोज ऑन ए डे एडजेसेंट टू टी यहाँ पे आ सकता है, या फिर वी गोज ऑन ए डे एडजेसेंट टू टी, ठीक है। वी गोज ऑन डे एडजेसेंट टू टी, ये हो गया। अब वी, इन्हें बोला था कि 2% गो बिटवीन वी एंड द वन हु जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर एस। 2% goes between V and the one who goes just after S। अब यहाँ पर S बना लूँगा, S के बाद वाला तो नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ पे हो रहा है, नहीं हो रहा है। देखो 2% goes between V and the one who goes after S। तो अगर मैं S को यहाँ बनाता हूँ तो इसके बाद वाला और V के बीच में 2% है, नहीं आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखो 2% goes V and the one who, तो मतलब ये वाला केस भी गलत हो रहा है, ये वाला केस भी गलत हो रहा है, ठीक है। अब देखो 2% गोज बिटवीन वी एंड द वन हु आफ्टर एस, तो ये वाला भी क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। तो अब यहाँ पे सही कौन सा रहेगा, 2% गोज बिटवीन वी एंड द वन हु गोज आफ्टर एस, तो एस के बाद जो जा रहा है उसके और वी के बीच में 2% है, तो यहाँ पे ये चीज़ क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है केस 1A में। और बचता क्या है, देखो पी रहता है, ठीक है, तो पी जो आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो फाइनल अरेंजमेंट जो है ये बन चुका है। तो देखो ये फाइनल डायग्राम बन चुका है, ठीक है। अब इसके हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे थोड़ा लेंथी क्यों हो जाता है, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे ज़्यादा आ जाती हैं, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, ये बनाना पड़ता है। अब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन गो टू द क्लास ऑन वेडनेसडे। वेडनेसडे को कौन जा रहा है, यहाँ पे यू जा रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ई रहेगा, नन ऑफ दीज, ठीक है। वेडनेसडे को देखो यहाँ पे यू आ रहा है, तो यू वाला ऑप्शन नहीं दिया है। हाउ मेनी पर्सन गो बिफोर वन हु गोज जस्ट बिफोर यू, जस्ट बिफोर यू ये है, ठीक है। हाउ मेनी पर्सन गो बिफोर द वन, एक ही जा रहा है जो कि क्या है, एस है, तो वन ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। आगे बोला है हु विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, पी ट्यूजडे, हाँ सही है, एस मंडे, तो ये सभी के सभी ट्रू है, फिर मुझको बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे पी एस ट्यूजडे बोला है और बी एस मंडे बोला है, तो ये दोनों ट्रू हो रहे हैं, और ऑप्शन सी और डी चेक करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन ई देखो ऑल आर करेक्ट, तो ई ही रहेगा इसका आंसर। आगे बोला है फॉर द फॉलोइंग फाइव आर लाइक इन सर्टेन वे एंड हेंस फॉर्म ए ग्रुप एंड द वन हु डजंट बिलोंग टू द ग्रुप। एस और यू का ग्रुप बोला हुआ है, 1% छोड़ के आ रहा है। क्यू और आर का ग्रुप कहाँ पर है, 2% छोड़ के आ रहा है। पी और बी 2%, तो यू और टी 2%, मतलब पहला वाला है एस और यू जो है में 1% का गैप आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें होकर गलत आ रहा है। वो अमंग द फॉलोइंग गोज ऑन संडे, संडे को कौन जा रहा है, यहाँ पे आर जा रहा है, तो आर कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। ये फाइनल डायग्राम है, तो आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना, फिर सेकंड वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें देखो 6% गो ऑन क्लास ऑफ 7 डिफरेंट डेज, ठीक है, ऑफ द वीक स्टार्टिंग फ्रॉम ट्यूजडे। ट्यूजडे से स्टार्ट है, ट्यूजडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे, मंडे तक आएगा ना, क्योंकि 7 डेज बोला हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आप चेक करो, ठीक है। वन ऑफ द डे इज अ हॉलीडे, ठीक है, एक जो दिन है वो हॉलीडे, इसलिए 6% आएंगे। अब पहली लाइन क्या बोली है, नॉट मोर देन 2% गो बिफोर द हॉलीडे, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। तो अगर मैं हॉलीडे को यहाँ लिखता हूँ तो यहाँ पे 2 आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं हॉलीडे को यहाँ लिखता हूँ तो 1 आ रहा है, अगर मैं हॉलीडे को यहाँ लिखता हूँ तो कोई भी नहीं आ रहा है, ठीक है। सिर्फ ये 3 कंडीशन हो सकती है, क्यों, क्योंकि उन्होंने बोला है नॉट मोर देन, ठीक है, नॉट मोर देन 2 से ज़्यादा नहीं बोला है, ठीक है। नॉट मोर देन 2 मतलब मिनिमम 2 रहेंगे, 2 से कम हो सकता है, फिर 1 भी नहीं हो सकता, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं आएंगे। बस इस बात का ये याद रखो कि 2 से ज़्यादा नहीं है, बाकी 2 से कम हो सकते हैं, ठीक है। केस 1, केस 2, केस 3, ठीक है। अब बोला है 1% गो बिटवीन हॉलीडे एंड के, 1% गोज बिटवीन हॉलीडे एंड के। देखो हॉलीडे ये है,
ठीक है, और के है, इनके बीच में एक पर्सन है, हॉलीडे और के के बीच में अब इन दोनों में यहाँ पे मैं इसको फिर से सेम जगह पे लिख रहा हूँ, हॉलीडे और के के बीच में क्या है 1 पर्सन, हॉलीडे और के बीच में 1 पर्सन, ये दो कंडीशंस आ गई यहाँ पे, केस 1A। ठीक है, आई के बोले वन पर्सन गोज बिटवीन हॉलीडे एंड के हु गोज बिफोर आर, के गोज बिफोर आर, आर से पहले। ठीक है, इस तरीके से याद रखना। ठीक है, आर कहीं नीचे आएगा। अब आगे के बोला हुआ है आर डज नॉट गो ऑन मंडे। ठीक है, आर यहाँ पे तो नहीं आ सकता, तो इस वाली कंडीशन में आर यहीं पे रहेगा। ठीक है, और इस वाली कंडीशन में यहाँ भी आ सकता है, और जगह भी आ सकता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। 1 पर्सन गोज बिटवीन एन एंड ए। ठीक है, एन और ए के बीच में एक पर्सन है। नॉट मोर देन 1 पर्सन गो बिटवीन के एंड ए, नॉट मोर देन 1, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता के और ए के बीच में। ठीक है, तो के और ए के बीच में एक से ज़्यादा नहीं है, मतलब मिनिमम एक हो सकता है या फिर कोई भी नहीं हो सकता है। तो इस वाली कंडीशन में मैंने यहाँ पे ये बना दिया। ठीक है, के और उसके बीच में क्या हो सकता है, एक पर्सन हो सकता है, फिर कोई भी नहीं हो सकता है। ठीक है, नॉट मोर देन वन गो बिटवीन के एंड ए, और एन और ए के बीच में भी उन्होंने एक पर्सन बोला हुआ है। गैस देखो आगे वाली लाइन देखते हैं, नॉट मोर देन 1 पर्सन गो बिटवीन के एंड ए। चलो ये तो हो गया। अब ऐसा भी हो सकता है कि के और ए के बीच में एक आ सकता है, या फिर डायरेक्ट कोई भी पर्सन ना हो, या फिर के और ए के बीच में कोई पर्सन आती है, या फिर कोई भी ना हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 3 days गैप इज देयर बिटवीन ए एंड एम। देखो ए और एम के बीच में 3 days का गैप बोला हुआ है। अगर मैं यहाँ पे एम को बना देता हूँ 1 2 3। ठीक है, और एक और चीज़ लिखी, एम हु डज नॉट गो आफ्टर वेडनेसडे, तो वेडनेसडे के बाद तो एम नहीं जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एम अगर वेडनेसडे के बाद नहीं जा सकता तो एम को मुझे यहाँ पे बनाना पड़ेगा, या फिर एम मेरे को इस वाले केस में यहाँ बनाना पड़ेगा। तो ये दोनों केसेस क्या हो गए मेरे, गलत हो गए। अब इन दोनों में से मेरा कोई एक ट्रू होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखा है 3 days गैप इज देयर बिटवीन ए एंड एम। तो ए और एम के बीच में 3 days का गैप है। तो अगर मैं ए को यहाँ बनाता हूँ 1 2 3 days का गैप नहीं आ रहा है। ठीक है, देखो 3 days का गैप बोला है ना ए और एम के बीच में, तो जरूरी नहीं है मैं अगर ए को यहाँ बना रहा हूँ तो आपने ये काउंट नहीं करना है 1 2 3, आपको ये देखना है 1 2 3, 3 days का गैप आ रहा है ए और एम के बीच में। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है 1 2 3, यहाँ पे तो नहीं आ रहा, तो ये वाला केस जो है ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अभी उन्होंने यहाँ पे बोला था एन और ए के बीच में एक पर्सन का गैप है। ठीक है, तो एन यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, और के आर कहीं नीचे आएगा। ठीक है, तो वो भी यहाँ कहीं आ सकता है। एल डज नॉट गो ऑन मंडे और ट्यूसडे, एल मंडे को नहीं जाएगा और ट्यूसडे को नहीं जाएगा, तो एल यहाँ कहीं भी आ सकता है। तो यार देखो के और के ऊपर आएगा और आर कहीं नीचे आएगा, यही बोला है ना उन्होंने। एक लाइन दी थी जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको लिखा हुआ है, 1 पर्सन गोज बिटवीन हॉलीडे एंड के हु गोज बिफोर आर, आर से पहले गया है, और आर मंडे को नहीं आ सकता, तो आर कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। ये भी मना किया उन्होंने, आर डज नॉट गो ऑन मंडे। ठीक है, और एन और ए के बीच में कितना है, 1 पर्सन का गैप है, तो एन ऊपर भी आ सकता है, एन यहाँ भी आ सकता है। देखो और एल के लिए क्या बोला है, एल डज नॉट गो ऑन मंडे। ठीक है, तो और ना ही ट्यूसडे, तो एल जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे फिर क्या रहता है, एन रहता है, तो एन जो आ जाएगा यहाँ आ जाएगा। तो फाइनल अरेंजमेंट जो है वो ये बन गया है। अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्या बोला हुआ है, आर गोज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे, कब जा रहा है ये, संडे को जा रहा है, तो वहाँ पे ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बोला है डैश गोज जस्ट बिफोर डैश रिस्पेक्टिवली, डैश गोज जस्ट बिफोर वो डैश, हॉलीडे के ऊपर एल आ रहा है, एल के बाद हॉलीडे नहीं, ये नहीं है, के और एल, के और एल, के गोज जस्ट बिफोर, नहीं ये भी नहीं होगा, आर गोज जस्ट बिफोर एन, आर गोज जस्ट बिफोर एन, यहाँ पे ये आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हाउ मेनी पर्सन गो बिटवीन आर एंड हॉलीडे, आर और हॉलीडे के बीच में कितने पर्सन है, 1 2 3, 3 पर्सन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए रहेगा।
फॉर द फॉलोइंग आई लाइक इन अ सर्टेन वे एंड हैंस फॉर्म ए ग्रुप, फाइंड द वन हु डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। ए और के का बोला हुआ है सबसे पहले, तो दोनों एक साथ है। एन और आर, ये भी मतलब ऊपर को जा रहा है, देखो के, ए और के, फिर एन और आर ऊपर को जा रहा है। और देखते हैं आगे क्या बोला हुआ है। एल और हॉलीडे बोला हुआ है, ये भी ऊपर को है। एम और एल, एम और एल देखो इसमें 1% का गैप आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी इसमें गलत है। और लास्ट पे लिखूंगा द फॉलोइंग गोज ऑन मंडे, मंडे को कौन जा रहा है, एन जाता है, ठीक है, तो एन कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ई। तो ये फाइनल अरेंजमेंट बन चुके हैं। आप इन क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना, कोई प्रॉब्लम होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। थैंक यू।